हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। बसवा कल्याण में जनरल इलेक्शंस को लेकर तमाम पार्टियों में टिकट के लिए आगे बढ़ोतरी हो रही है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी में रनिंग एमएलए जिस वक्त हमारे हैं शन्नू सलगर, उनको लेकर लोकल बॉडी ने पूरी तरह से उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, जिसमें बहुत सारे नाम आए। आपने पिछले इंटरव्यू में देखा कि गुंडू रेड्डी साहब ने किस तरह से शन्नू सलगर के खिलाफ बोला और टिकट को लेकर उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस जताया। इसी सिलसिले में आज हम आप पहुंचे हैं जनाब प्रदीप बताड़े साहब के यहाँ, जो बिदर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा नाम है, बीजेपी में एक बहुत बड़े हैसियत रखते हैं और बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं। उनसे हम बात करेंगे आने वाले जनरल इलेक्शंस को लेकर कि किस तरह की उनकी प्लानिंग है, क्योंकि पिछला इंटरव्यू हमने देखा प्रदीप बताड़े साहब का, वो भी टिकट के लिए मांग उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। वो भी एक एस्पिरेंट हैं बीजेपी की तरफ से। और अगर हम बात करें सर्विस की कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में या फिर कर्नाटका स्टेट में, तो जो सेकंड ऑप्शन के तौर पे उभर के आ रहे हैं बसवा कल्याण में शन्नू सलगर को जस्ट इन केस टिकट नहीं मिलता है लिंगायत समाज में, तो लिंगायत में दूसरा लीडर कौन होगा, उसके तौर पे प्रदीप बताड़े का नाम उभर कर सामने आ रहा है। इसी सिलसिले में आज हम आप पहुंचे हैं जनाब प्रदीप बताड़े साहब के पास। सर, मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ आपका कि अपना कीमती हमें वक्त दिया। सर, इंटरव्यू किस तरह से स्टार्ट करेंगे? आप टिकट के लिए एस्पिरेंट आपको मान रहे हैं, अपने आप किन बेसिस पे मान रहे हैं? क्योंकि रनिंग एमएलए शन्नू सलगर हैं। बात करेंगे बाई इलेक्शन की। पहला सवाल मेरा आपको बाई इलेक्शन को लेकर ही होगा। बाई इलेक्शन के वीडियोस मैंने स्टडी किए हैं पिछले 2 साल से। बाई इलेक्शन में जब शन्नू सलगर को टिकट मिला तो आप उनके साथ नजर आ रहे थे, तो जब आप उनके साथ नजर आ रहे थे तो इस वक्त उनके खिलाफ होने का क्या मतलब है? खिलाफ बोल के आप क्यों कुछ समझ रहे हैं? खिलाफ काम पे है। हम तकरीबन 10 साल से हम काम करते हुए आ रहे भारतीय जनता पक्ष में। 10 साल से हम काम करते हुए आ रहे सब जी। वो मद्देनजर रखते हुए मैं 2016 में 2018 में भी टिकट पूछा। मैं तकरीबन 10 साल से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ सब जी। मैं उनके खिलाफ काम नहीं कर रहा हूँ। आप क्यों समझ रहे कि मैं उनका खिलाफ कर रहा हूँ? नहीं, आप कह रहे हैं कि उन्हें टिकट इस बार नहीं देना चाहिए, लोकल के कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। ये मैं पूछ रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा सब। मैं देखो सब 2015 से काम कर रहा हूँ इधर पार्टी में, 2014 से काम करते हुए आ रहा हूँ। मैं टिकट के हकदार हूँ मैं, क्योंकि मैं पार्टी पक्ष में रह के पार्टी का काम करते हुए आ रहा हूँ। किधर भी मैं पार्टी को अच्छा पार्टी का संगठन करते हुए, पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से काम करते हुए, पार्टी का अच्छा बिल्ड करते हुए, हमारे फाउंडेशन के अंडर भी बहुत काम करा मैं। बहुत सारी जगह मेडिकल कैंप लगाना हो और बहुत सारे पूरे हर एक साल गवर्नमेंट हर एक गवर्नमेंट स्कूल्स को जो गरीब बच्चों को हाई स्कूल में होने दो, कॉलेज में होने दो, बच्चों को बुक देना हो जी। नोटबुक हमारे फाउंडेशन की तरफ देते हुए आए। हर एक साल 150 से 200 हम ये बनाते हैं क्या सामूहिक विवाह उन लोगों को देते हैं और स्कॉलरशिप देते हुए आ रहे हैं हम लोग। तकरीबन हमारे बहादुर फाउंडेशन नीचे बहुत सारे काम करते हुए आ रहे हैं। अभी बहादुर फाउंडेशन नीचे तो 12-13 साल से काम करते हुए आ रहा हूँ मैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि बताड़े फाउंडेशन जितना सोशल वर्क कर रहा है उसके बेसिस पे आप टिकट मांग रहे हैं? उसका बेसिस पे मेरे को पार्टी में ज्वाइन हो गया, पार्टी का काम करते हुए आ रहा हूँ मैं। पार्टी का संगठन का काम, संगठन हमारे को जो भी जवाबदारी दिया संगठन का काम करते हुए आ रहा हूँ मैं। संगठन का कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ जी, लेकिन संगठन जो भी जवाबदारी दिया वो काम करा। उसलिए हमारे मोदी जी का एक क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पक्ष का सिस्टम है, कोई भी पार्टी में जो काम करता हूँ टिकट पूछ सकता, कोई भी कार्यकर्ता। मैं उस हिसाब से 2018 में भी मैं एस्पिरेंट था। हमारा बैड लक क्या हुआ, तो हमारे खुबा साहब आए हमारे पार्टी में। वो एक स्कीम रहा था 25% जो दूसरा पार्टी से आते हैं उनको टिकट देना बोल के जी। बस आज से फिसल गया टिकट, नहीं तो उस टाइम पे भी 100% मेरे को टिकट मिलने वाला था। फिर 2020 में क्या 2020 में जो बाई इलेक्शन में जो हुआ, वो जो बाई इलेक्शन में हुआ वो हम बोलने का नहीं रहता। इंटरनली वो क्या हुआ क्या नहीं आप सब लोगों को सब मालूम रहता वो चीज़। वो अलग ढंग से वो उनको टिकट हुआ, नहीं तो 100% टिकट मेरे को होने का था। वो टिकट 100% टिकट मेरे को होने का था। मेरा प्रपोजल गया था, मेरा नंबर 1 में सर्वे में नाम गया था। ये सब रीजन की वजह से उनको मिले तो भी हमको काम कर रहे हैं, पार्टी का है मद्देनजर रखते हुए, पार्टी का सब करते हुए पार्टी का काम कर रहे हैं। टिकट नहीं मिला बाई इलेक्शन में, हाँ काम कर रहे हैं। बाद आपने क्या रिएक्ट किया, किस तरह के रिएक्शन? सब बाई इलेक्शन में सऊदी सर के साथ में, एमपी साहब के साथ में, हमारे बॉम्बे साहब के साथ में, सोमनाथ साहब के साथ में हर एक मीटिंग को गए, हर एक वोटर्स को हम हमारे जो भी हम जो काम कर रहे हैं सब शरण सर भारतीय जनता पक्ष के अभ्यर्थी के लिए, जो भारतीय जनता पक्ष किसको वोट देता है उसके लिए, जिसको टिकट देता है उसके लिए हम काम करने को रेडी है। आज भी हम क्या लोकल है बोल के नहीं बोल रहे हम। उस टाइम पे भी हमारा एक ही मुद्दा था, 15 जने मिलके हमारे लोकल वालों को दो बोल के, उस टाइम पे वही मुद्दा था। आज के तारीख में वही मुद्दा है। क्या मुद्दा? मैं लोकल वाला हूँ, बसवा कल्याण का पैदाइशी हूँ। अब तकलीफ क्या था, अपने लोगों का तकलीफ अपने को मालूम रहता जी, बाहर के लोगों को तकलीफ नहीं रहता, बाहर के लोगों को बाहर वालों का तकलीफ मालूम रहता। भाई लोग इधर का पैदाइशी हूँ,
मैं इधर पढ़ा हूँ बड़ा हूँ, सब कुछ इधर हो, अपने लोग कौन है क्या नहीं मेरे को सब मालूम है, अपने लोगों का तकलीफ अपने को मालूम रहता, इसलिए लोकल वालों को देना बोल के मेरा एक डिमांड है। ये डिमांड अभी नहीं, इससे पहले भी डिमांड था। रिक्वेस्ट करें पार्टी के सामने, हम रिक्वेस्ट करें, अब के बाद में वही रिक्वेस्ट करें लोकल वालों को दो बोल के, और पार्टी ऑलमोस्ट एक डिसीजन को आए सो है लोकल वालों को देना बोल के, इसलिए मैं 60 में मिस हो गया, बाई इलेक्शन में मिस हो गया, अब के बाद तो पार्टी अब मेरे को कंपल्सरी वोट टिकट देता बोल के मेरे को 100% यकीन है, और मैं अच्छे तंदुरुस्त हूँ। मैं वो टिकट पूछने के लिए भी मैं अच्छा काम कार्य करता हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ मैं पार्टी के लिए, इसलिए मेरे को हक है, मैं टिकट पूछ रहा हूँ। लास्ट सेशन अगर हम बात करें 2 दिन पहले की बात, तो शरणु सलगर ने एक जनसभा में एक बात कही कि टिकट मुझे ही मिलने वाला है, और मेरी वजह से जो लोग टिकट मांग रहे हैं मुझे टिकट मिलना है, इसकी वजह से उन्हें नींद तक नहीं आ रही है। जी क्या कहेंगे आप? उन्होंने इस तरह से कहा। सर वो क्वेश्चन उनको कई को आया मेरे को, और मेरी टिकट मुझे ही मिलने वाला है बोल के उनको कई को बोले, उनको कोई तो बोले क्या नहीं मिलता बोल के। वो कह रहे हैं एक मिनट मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टिकट उनको नहीं मिलता बोल के कौन बोले क्या? उन्होंने वो बात कई को बोल रहे, उनको पता है कि टिकट उनको नहीं मिल रहा बोल के, इसलिए उनका उन्होंने बहकावे में आके 25 साल तक मैं एमएलए रहूंगा बसवा कल्याण का। 25 साल तक कौन एमएलए किधर था सब? अभी आप बाहर गए तो क्या होता आपको मालूम है क्या? जी हाँ, पार्टी संगठन इतना बड़ा संगठन है साहब, आज की तारीख में भारतीय जनता पक्ष इतना बड़ा है, आज उन जो भी जीते उनका ऊपर का देख के उनको टिकट वोट नहीं डाले पार्टी कार्यकर्ता लोग, जो भी भारतीय जनता पक्ष हमारे नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे, देश भर में उनका जय जयकार है नरेंद्र मोदी जी का, देश भर में वर्ल्ड में नंबर 1 पर्सन आज की तारीख में बोला जाता जी। और उसी तरह से हमारे येडियुरप्पा साहब हमारे लिंगायत समाज बोल के नहीं, पूरा कर्नाटक के लिए कितना बहुत आम पब्लिक के लिए कितना स्कीम लाए, आम लिंगायत लोगों के लिए हमारा अनुभव मंडप दिए, हमारे को इधर बसवाड़ा के ऊपर उतना अभिमान है हमारे येडियुरप्पा साहब को 600 करोड़ रुपए का ये अनुभव मंडप इधर दिया हमारे बसवा कल्याण के लिए, मजाक नहीं होता। और इतना इलेक्शन में बाई इलेक्शन में इतने सारे डेवलपमेंट्स जो करतू बोल के बोले उतने पूरे डेवलपमेंट्स आज करे। आज अभी आपने कहा कि बसवा कल्याण सुनिए उतना पूरे डेवलपमेंट करे आज, ये सब काम को देख के उनको वोट गिरा, बल्कि उनको देख के नहीं गिरा, उनको देख के नहीं गिरा। वो तो बात सोशल वर्क था, कोविड में मैंने बहुत सारे लोगों का अनाज बांटा, बहुत सारों की मदद की, उनका भी अपना काम है, वो बताते हैं। काम मैं भी 10 साल से कर रहा हूँ सर, सोशल वर्क क्या 5 किलो चावल देते कि सोशल वर्क होता है क्या? करे, देखो सब करे सो चीज को करे बोल के बोलना, मतलब आप 6 महीने में किट बांटने के आपको टिकट देते क्या? मिल तो गया हमको। हम भी कर रहे हैं भाई, हम भी 8-10 साल से, हम भी 10 साल से काम कर रहे हैं पार्टी में, हम भी बोलो ये काम कर रहे होंगे, कोरोना में किट बांटे होंगे। मैं तो आपको 10 साल से काम करते हुए आ रहा हूँ सर पार्टी में। मैं गरीब लोगों के लिए नोटबुक्स देता हूँ, गरीब लोगों के लिए स्कॉलरशिप देता हूँ, गरीब लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाता हूँ, और गरीब लोगों के लिए सोशल शादियाँ कराता हूँ, और उसके अलावा क्या क्या भी होना उनको, और तुलजापुर, और गरीब लोगों को ये नहीं होता हो तो गरीब माता लोगों के लिए तुलजापुर लेके गया मैं। ऐसा नहीं कि हम एक 4 लोगों को हम 5-5 किलो चावल देते कि करे बोल के नहीं, उनके लेवल में उन्होंने काम करे, उनको टिकट मिला, कौन से एंगल पे मिला, क्या मिला, वो उनको उनके दिल को मालूम है, हम नहीं बोलते वो चीज़, लेकिन उन कोरोना में काम करे उस चीज़ को मानना। हम देखो साहब काम करे से वालों को हम अप्रिशिएट करना, नहीं करे से वालों को डिमोटिवेट करना, काम करे से वालों को हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे, लेकिन उसको उसके वजह से मिला बोल के नहीं मालूम, उन्होंने कौन सा चीज़ से लेके आया, क्या कसल है, उनको मालूम सब वो चीज़। अब अगर बात करें 2 बाई इलेक्शन की, तो उस वक्त 15 या 16 एस्पिरेंट्स थे बीजेपी के जी। अगर हम बात करें तो अब इलेक्शन 3 या 4 महीने हैं सिर्फ, अब सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 लोग टिकट मांग रहे हैं, बाकी के 10 से 12 लोग जो एक्सपीरियंस थे वो कहाँ चले गए? क्या वो शरणु सलगर के साथ हैं, क्या वो आपके साथ हैं? सर सब लोग भारतीय जनता पक्ष के साथ में है, हमारे खोबा साहब एक इंडिपेंडेंट ठहरे हुए, बाकी सब लोग भारतीय जनता पक्ष के साथ में है। तमाम लोग आपके साथ हैं, आप कह रहे हैं? मेरे साथ शरणु के साथ में नहीं, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ में ठहरे सब लोग। लास्ट इंटरव्यू मैंने आपका देखा, स्टडी किया आपकी कुछ पिछले के वीडियोस मैंने, उसमें आपने कहा है कि शरणु सलगर बसवा कल्याण में बाहर के गुत्तेदारों को लाकर काम दे रहे हैं, बाहर की गुंडागर्दी हो रही है। किस बेसिस पे आपने कहा, या आपने देखा, आपने किस बेसिस पे कहा ये? सर उन्होंने आए जब से अब तक, अब PWD ऑफिस में जाके निकाल के देखिए कितने भी अब तक, जब से अब तक जितने भी टेंडर हुए जी, जितने भी हुए जी, उसमें लोकल लोग कितने लोगों का काम नहीं होला, आप देख लीजिए। मैं नहीं बोलता सब, मैं किसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करना मेरे को पसंद नहीं है, वो भी हमारे पार्टी वाले हमारे शासक है, हम वही रेस्पेक्ट देते हैं उनको जी, हम उनको शासक का रेस्पेक्ट देते हैं।
अब आप लोग को मैं उनके खिलाफ कर रहा हूँ बोल के बोले वो बात, अब फर्स्ट बात तो वो निकालो, मैं उनके खिलाफ नहीं कर रहा सब। मेरे लिए मैं अच्छा रहना बोल के पूछना गलत है क्या? मैं लोकल वाला हूँ, मेरे को टिकट मिलना बोल के मैं पूछ रहा हूँ, कोई गलत है? कोई रनिंग एमएलए है, हाँ, रनिंग एमएलए चल रहा है, हाँ। वो एमएलए रहने के बावजूद आप टिकट मांग रहे हैं उसी पार्टी में, तो रीजन क्या है? तो ये एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, तो गुजरात में बहुत हुआ। सब दुनिया में पूरे हर एक जगह में 4 जने वोट टिकट पूछने वाले रहते जी। अब इधर ही पूछने का हम कोई अजूबा काम नहीं कर रहे। आप लोग उसको कहीं को पकड़ के बता रहे, मेरे को नहीं मालूम हो रहा। अगर बात हर एक जगह 3-4 जना एक्सपीरियंस रहते हर एक पार्टी में। अगर बात करें बाहर के और लोकल कैंडिडेट के, तो कितना मजबूत है आपका दावा? सर 100% मेरा दावा पक्का है। मैं लोकल वाला हूँ, लोकल वालों को मिलना चाहिए, लोकल वालों को तकलीफ लोकल वालों को मालूम रहता। जैसे कि आप पिछला क्वेश्चन पूछे, PWD में ऑफिस में जाइए और हर एक किधर वाटर इरिगेशन प्रोजेक्ट में जाइए, और बहुत इतने एक स्कीम नहीं है सब। अरे लास्ट वकालत, कोर्ट में भी वकालत भी क्या हो गया, इन लोगों को देना तो इनको, ये वकील को नहीं देना कहते, लोकल के वकील को, वो भी गुलबर्गा के वकील को देना कहते केसेस। जाके आप एडवोकेट एसोसिएशन में जाके पूछिए, आप एडवोकेट एसोसिएशन में जाके पूछिए, केसेस भी इधर के लोगों को नहीं देना कहते, वो भी बाहर के लोगों, गुलबर्गा के लोगों को देना कहते। ये कौन सा तरीका है भाई? PWD ऑफिस में जाइए, पूरे काम गुलबर्गा और यादगीर गुरमिटकल के मिले हुए सब प्रोजेक्ट उन गुत्तेदारों को मिल रहे हैं, उन लोगों को गुत्तेदारों को मिल रहे हैं। और पूरे ऑफिसर सुन लोग ये, पूरे ऑफिसर सुन लोग ये, फिर क्वालिटी उन लोग ही बना रहे, उन लोग ही रोड बना रहे, उन लोग ही पेमेंट करा रहे। काम पे क्या क्वालिटी है सर? घर से हम नहीं जाना, हम बोलना नहीं चाहता हूँ, निकलने गए तो बहुत कुछ है सब, हम वो सब उसके ऊपर हम मैं ध्यान नहीं अभी देना आपने क्वालिटी की बात की, हमने सोशल मीडिया पे 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक मटाला रोड की और एक सस्तापुर रोड की, जहाँ पे एक शख्स है कोई XYZ, वो रोड को लाश से मार रहा है तो रोड टूट रही है। आप इसी क्वालिटी की बात करें, आप कह रहे हैं कि इनके शासन में इस तरह का काम हो इनका रहा है। शासन में नहीं सब, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका जो इनो शासक जी है, उनके अंडर में इतने सब PWD हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा काम हो रहे, तो साहब इसके ऊपर ध्यान देना। इनो कर रहे बोल के मैं नहीं, वो बात मैं मुँह से मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। जिधर जिधर भी गलत हो रहा वो चीज़ को उन्होंने सीधा करना उनका जवाबदारी है सब। इससे क्या होता है सब, उन्होंने हमारे भारतीय जनता पक्ष के शासक है, कल के दिन कहीं ना कहीं हमारा पार्टी का नाम डैमेज हो जाता सर। उसमें उन्होंने शानू सरकार पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, पार्टी के इमेज को। नहीं, आप फिर बात को पलट रहे आप जी। मैं उनका नाम किधर भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने शासक है जी। बसपा कल्याण के आवाम का पूरा 2,40,000 लोगों का पूरा वोटर्स का उन्होंने मालिक है जी। और उसके तमाम बसपा कल्याण के उन्होंने मालिक है। किधर भी गलत हो रहा है उन्हें उसके ऊपर ध्यान देना, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना। किधर की एक गुत्तेदारी का गुलबर्गा वालों को कहीं गुजारा बोल के पूछना उन्होंने PWD ऑफिस में, और हर एक गाँव से जो सर आज की तारीख में बसपा कल्याण को आने का बिजनेस महाराष्ट्र को चले जा रहा जी। बसपा कल्याण को आने का बिजनेस महाराष्ट्र को चले जा रहा, क्यों पूछो? जो खेड़े गाँव से, हर एक खेड़े गाँव से पब्लिक आता किधर बसपा कल्याण को परचेज करने के लिए जी। परचेजिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, ये चावल जो जवारी होने दो, खाद का छान दो, कपड़ा होने दो। अब उन लोग हर एक गाँव से आते हो तो पुलिस वाले पकड़ रहे उनको, पुलिस वाले पकड़ रहे हो तो उनका काम उन्होंने कर रहे, लेकिन उनको हरासमेंट हो रहा, पब्लिक अननेसेसरी हरास हो रहा है। हरास होके 100-500 रुपये का चालान, 200 रुपये का चालान, वो तो कोई ना कोई इधर से महाराष्ट्र में बोलिए महाराष्ट्र को चले जा रहे। तो किसकी गलती है? गलती किसकी है? तमाम चीजें, और तो आप गलत जिम्मेदार किसको ठहराते हैं कि फलां शख्स की वजह से हो रहा है? मैं डर नहीं ठहरा रहा हूँ, काम पे एक अन्याय हो रहा है, उनको सब कुछ मालूम है, उसको ऊपर उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन करके वो चीज़ को निवारण करना, उसको ही शासक बोलते, उसको लीडर बोलते। जब उनके अंडर में सब हो रहा है, उन्होंने नहीं कर रहे तो फिर कौन है? अब बोलो। अब उन्होंने शासक है, नीचे खराब हो रहा है उनका, सब उनके नज़र को मालूम हो रहा, गुत्तेदारी किनको मिल रहा, काम पे क्वालिटी खराब हो रहा बोल के उनको मालूम हो रहा, तो जाके उन्होंने टाइट करना, क्वालिटी कर निकालना ना काम, और लोकल के लोगों को काम दिलाना। वकालत में ऐसा क्यों हो रहा? फिर एक किराना मार्केट को कितना डैमेज हो रहा, किराना मार्केट वाले परेशान है साहब। अब होना है तो मैं किराना मार्केट में अब जाके सर्वे करो, अब इंटरव्यू ले लो, कुछ 100 जने तो ये बात बोलते, कपड़े वाले मार्केट में ये प्रॉब्लम हो रहा, सब लोग जो बाइक के ऊपर आने वालों को सब लोगों को पुलिस वाले उधर डरा के पैसे ले रहे। अब मैं पुलिस वालों को क्वेश्चन पूछा, क्यों भाई ऐसा कर रहे बोल के, उन्होंने बोलते सब हेलमेट के लिए हम पकड़ रहे बोल के, हेलमेट के लिए उन्होंने पकड़ रहे, ये हमारे को बोलते, उधर चीज़ अलग रहता जी, उधर जगह पे चीज़ अलग रहता। अब उन लोग को आए सब 500 रुपये करना पड़े तो कहाँ से देते सब उन लोग, समझो बात को। लास्ट बात करेंगे 2 साल की। शानू सरकार साहब MLA बन के 2 साल हो गए। 2 साल में कुछ इंसिडेंट हुए, जिसमें से एक वन ऑफ द बेस्ट बड़ा इंसिडेंट ये था कि जब भगवंत खोबा बसवा कल्याण आए थे, उस वक्त यहाँ पर तिपरात के करीब एक झगड़ा हुआ, जिसमें भगवंत खोबा साहब की गाड़ी का नंबर प्लेट तोड़ा गया, उनकी गाड़ी को मारने की कोशिश की गई,
वहां पे दिख रहा है कि शन्नू सलगर साहब ठहरे हुए हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने मारा। अब इसको कहाँ तक सच समझते हैं, किसकी गलती थी? वो जो इंसिडेंट हुआ भगवंत खोबा के साथ, सेंट्रल मिनिस्टर थे वो, उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसको जिम्मेदार कौन था, किसकी गलती की वजह से हुआ वो? सर ये चीज़ आपके मीडिया को सब कुछ मालूम है। ये बशेश्वर चौक से लेके खिल्ला को जाके, खिल्ला से बस स्टैंड तक आने तक बशेश्वर चौक में लोग कितने लोग थे जी, खिल्ला में जाने तक कितना लोग हो गए, बस स्टैंड तक आने तक कितना जमा हो गए, अम्बेडकर सर्कल पे आने तक कितना लोग जमा हो गए, फिर यहाँ तक आने के बाद कितने लोग जमा हो गए, कहीं को जमा हो गए, वो बोलने का वो चीज़ आप सोचना। ये गुंडागर्दी जो बोलते हैं ना, ये गुंडागर्दी के बारे में क्या है क्या नहीं आप सोचो। बशेश्वर चौक में एक आदमी था, उधर से जाके अंदर कितने लोग जमा कहीं को हुए बोलने का वो आप सोचो सब। वो कौन किसको मारे कौन क्या, वो मेरा मुँह से अब निकालने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं सब आपको मालूम है जी। ये चीज़। अगला सवाल मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का मजबूत दावेदार हूं। आप लिंगायत धर्म से आते हैं, तो कितनी कम्युनिटीज आपके साथ हैं? सर मेरे को एक कम्युनिटी नहीं है सर, इवन लोग समझ से मेरे को, इवन अभी मैं जाके आया, अभी मैं मुल्ला साहब के पास, अमीरुद्दीन मुल्ला साहब के फंक्शन को जाके आया। मैं इधर का लोकल पैदाइश हूँ, खिला गली का, काली गली का खिला गली वाला हूँ मैं। टोटल ऑटो नगर मेरे साथ में है। टोटल मुस्लिम कम्युनिटी को पकड़ के SC ST लिंगायत मराठा कोड़ी समाज हर एक कम्युनिटी का ये मेरे को है सब। आप सपोर्ट है, आप कह रहे हैं 100% सपोर्ट है। आपको क्या किधर कुछ डाउट है तो पूछो, उसका क्लैरिफाई करा। जस्ट इन केस आने वाले जनरल इलेक्शंस में अगर शन्नू सलगर दोबारा टिकट मिल जाता है, प्रदीप पताड़े का रिएक्शन क्या रहेगा? सब अब नहीं होने की चीज़ को कहीं को घड़ी घड़ी उसको शरण सलगर चल, मैं प्रदीप पात्रे बोल के 10 बार बोलता हूं। जस्ट इन केस अगर उनको टिकट मिल जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? रिएक्ट करने का चाहिए सब, जो पार्टी निर्णय रहे तो पार्टी निर्णय को हम झुकना ही पड़ता। फॉलो करेंगे आप? 100% फॉलो कर रहा हूँ। मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ सर, मैं मेरे लिए मैं फाइट कर रहा हूँ जी। जब मेरे लिए फाइट कर रहा हूँ, पार्टी जब मेरे को टिकट देता है तो मैं 100% देता ही, बल्कि मेरे को पार्टी के ऊपर विश्वास है, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पार्टी को। मैं लोकल लीडर्स हूँ, लोकल लोगों का तकलीफ मेरे को मालूम रहता, मेरे को मिलना टिकट जी। बाकी उसके बावजूद भी पार्टी का कुछ निर्णय लेता तो मैं पार्टी के साथ में हूँ, पार्टी के साथ रहेंगे? पार्टी के साथ में रहूँ, पार्टी का जो भी निर्णय रहेंगे। आप मान लीजिए आपको टिकट मिल गया बीजेपी का, बेस्ट अपोनेंट कौन सा रहेगा आपके लिए? कांग्रेस होगी, जेडीएस होगी, या फिर आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है बस कर्नाटक में आने की? लास्ट टाइम MIM ने भी कॉन्टेस्ट किया था, फर्स्ट सीट अपनी पूरे कर्नाटक की पहली सीट बसव कल्याण में दी थी। तो आप क्या समझते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेनर कौन सा रहेगा आपके लिए? कोई भी नहीं रहता सब, बीजेपी एक ही स्ट्रांग पार्टी है। सिंगल हैंडेडली आप जीत जाएंगे? 100% बीजेपी एक ही स्ट्रांग पार्टी है, बीजेपी अकेला आराम से जीत लेता। अगर आपको टिकट मिल जाता है, जनरल इलेक्शन आप लड़ते हैं, तो शन्नू सलगर ने 2021-20 में 71,000 वोट लिए थे, जिसमें से 21,000 की लीड आई थी। आप कितने लीड लाएंगे? शन्नू सलगर नहीं लिए सब, आपको खड़ी खड़ी बोल रही है। भारतीय जनता पक्ष लिया है, सो है टिकट वोट्स जी। भारतीय जनता पक्ष को वोट गिरे, सो है भारतीय जनता पक्ष को कंपेयर करो, मैं बात करता हूँ, दूसरा बात नहीं करता सब। इस बार कितने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कितने वोट मिलेंगे इस इलेक्शन में अगर आप ठहरते हैं तो? मिनिमम 1 लाख को रीच हो जाते हैं सर। 1 लाख रीच करेंगे आराम से रीच हो। इस इंटरव्यू का सबसे आखिरी क्वेश्चन, आप MLA बन गए, जस्ट इन सिनेरियो, बोले आप MLA सिनेरियो नहीं है, बन गए बोल के समझ के बात करो आप जी। आप MLA बन गए जी, कोई 5 पॉइंट बताइए मुझे जो आप MLA बनने के बाद आप समझते हैं कि बसवा कल्याण में इन 5 सेक्टर्स में काम करने की जरूरत है, इन 5 सेक्टर वीक हैं, इन 5 सेक्शन में मैं काम करूंगा। तो वीक है बोल के नको बोला, हर एक जगह हर एक सेक्टर हर एक किसका उसका जगह में है जी। वीक हार्ड बोल के नहीं रहता, वीक कौन सा भी काम करने की जरूरत है, वो जरूरत है। 5 बस सर फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमारे को फर्स्ट मोटो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जी, सेकेंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जी। एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट में क्या है, सब रैत लोगों को बहुत सारी समस्या है। फर्स्ट मोटो मेरा मैं पार्टी का जवाबदारी वही काम करते हुए आ रहा हूँ। मैं डे 1 से भी मैं रैत मोर्चे में काम कर रहा हूँ सब। मैं हर एक रैत लोगों का मेरे को समस्या मालूम है, उनका तकलीफ मालूम है। उन लोग आप बेचारे, हम आज काम करें तो आपको महीने होने के बाद सैलरी मिलता बोल के है, हम आज काम करें तो हमें कुछ मिलता बोल के मालूम है। पाप बेचारे उन लोग अंधेरे में तीर मारते सब, पाप बेचारे उन लोगों का रोना करे तो अब बहुत परेशान हो जाते हैं आप। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, थर्ड इंडस्ट्री साइड में डेवलप करे तो इधर का रोजगारी मिलता सब जी। इंडस्ट्री साइड में ये करे तो रोजगारी मिलता। चौथा जो है इधर का यूथ के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़ाने ज़रूरी है सब। यूथ को स्पोर्ट्स नहीं है, उसके लिए बहुत सारे बच्चे हेल्थ ख़राब कर लेके घर में पढ़ के घर में है सब, उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रह के उन लोग बेकार में इधर बैठ के गुटखा खाना, शराब पीना, ऐसा कामा कर रहे। हाँ,
और एक फिफ्थ मैक्सिमम कौन सा ऐसा हुआ तो हमने को सबसे बड़ा चीज़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा जो टूरिज़्म, जी ये डिपार्टमेंट को हम बढ़ावा देना है सर। ये टूरिज़्म और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा समझो सर। विद इन 5 साल में देखिए बसों कल्याण का नक्शा चेंज हो जाता सर। हमारा और मेडिकल नोटबुक दीजिए। मेरा इंटेंशन, मेरा मोटो मैं ओनली बोलने का नहीं सर। जी मैं 10 साल पहले, मैं शुरू से भी मैं नोटबुक हर एक डायरी मेंशन स्कूल करते में, हैं आप। नहीं, हर एक वादड़ा फाउंडेशन की तरफ से मैं नोटबुक देता हूँ हर जी। एक गवर्नमेंट स्कूल में 200 पेजेस का। जी मेरा मोटो जब से यही है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये मेन यूथ के लिए, स्पोर्ट्स किसानों के लिए एग्रीकल्चर और नौजवानों के के लिए जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो हमारा बसों कल्याण तालुका डेवलप होता है सर। ये बुक कभी करे सुने, तकरीबन मैं 10 साल से यही बुक्स ऐसे अब यही मोटो लेके चल रहे हैं। यही मोटो ही रहना, और आगे भी अच्छे डेवलपमेंट बहुत सारे रहता सब, जैसा करते गए वैसे बहुत सारे मोटो रहते सब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने के लिए, थोड़ा सा वक्त देने के लिए। मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं प्रदीप वाद्रे बसों कल्याण से लोकल टिकट का हकदार हूँ। मेरे को लोकल टिकट मिलना चाहिए, और ऐसा ही मैं गवर्नमेंट के पास मैं रिक्वेस्ट करा, मेरे पार्टी के पास 100% मेरे को टिकट मिलता सर। ये मेरा अकेले का नहीं है, हम आवाम का, बसों कल्याण तालुका का पूरा ये है। चलिए देखते हैं, आपको टिकट अगर मिलता है तो टिकट मिलने के बाद एक इंटरव्यू रखेंगे आपके साथ। 100% सर। टिकट मिलने का नहीं, सब जीतने के बाद भी आप आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो अगर आखिरी बार अपनी जनता से कुछ कहना चाहें, आप कोई अपील करना चाहें तो कर सकते हैं। सर मैं प्रदीप वाद्रे बसों कल्याण का बेटा हूँ, बसों कल्याण का बहुत गरीब घर का बेटा हूँ मैं। बहुत सारे तकलीफ लेके मैं पढ़ा हूँ मैं इधर। जो हमारे बचपन से बहुत सारे हमारे को पढ़ने को बुक्स नहीं रहते थे, तो मैं हमारे बाजू वालों का जो सीनियर्स थे, हमारे भद्रप्पा पाटिल बोल के, उनका बुक्स लेके मैं पढ़ता था। स्कूल फीस भरने को हमारे को बहुत मुश्किल था, हमारे पिताजी ड्राइवरी करे, तो हम इनकम टैक्स बोल के कुछ इनकम टैक्स सर्टिफिकेट रहता था, वो लेके हम पढ़ा सो मैं। जब आगे मेरे को जब पढ़ा, डी फार्मेसी पढ़ना पड़ा, तो मेरे को मड़िवाड़प्पा पाटिल जो हमारे पिताजी के मामा जी है, और शक्कर भाई काशापा साहब है, उन लोग पैसे देके मेरे को फार्मेसी पढ़ा है। उतना तंग रहने के बावजूद मैं ड्यूटी करने के लिए हैदराबाद जाके कुछ काम करके, मेरा दिमाग से, मेरा हौसला से मैं मेहनत, दिन भर रात भर मेहनत करके मैं एक लेवल को आया हूँ। मैं लेवल को आने के बाद एक तमन्ना क्या हो, तो मैं जो तकलीफ़ लिया वो तकलीफ़ बसों कल्याण में आवाम को किसको भी नहीं हो ना बोल के मैं इधर फिर बसों कल्याण में सेवा करने के लिए आया हूँ मैं, बसों कल्याण के आवाम का। इसलिए मेरा पूरा बसों कल्याण आवाम के और बसों कल्याण जनता को मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए मन्नत करिए, भगवान से मन्नत करिए, मेरा पार्टी वालों से मन्नत करिए, मेरे को टिकट मिलना बोल के। टिकट मिल के मैं बहुत बहुमत से जीत के आना बोल के भी आप भगवान से मन्नत करना बोल के मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। तो ये थे जनाब प्रदीप वताड़े साहब, जो टिकट को लेकर फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं, और इनके एम्बिशंस भी आपने देखे कि किस तरह अगर एमएलए बनते हैं तो किस तरह से बसवा कल्याण को डेवलप करेंगे। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर किसी इंटरव्यू में फिर किसी और लीडर के साथ मिलेंगे, तीखे सवालों के साथ, इसी तरह के जवाबों के साथ। तब तक देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, आवाम की आवाज़।